सबक। मेरा नाम कल्पना है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने शहर अपने माँ बाप के पास जा रही थी। रात की ट्रेन थी और मुझे पूरी रात ही अकेले ट्रेन में सफ़र करना था। तो मैं अपना सामान लिए भागते भागते रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। जैसे ही ट्रेन के पास पहुंची तो अचानक ही सामने से एक लड़के ने मुझे ज़ोर से धक्का देकर गिरा दिया और जब मैंने उसे पलट कर देखा तो वह बिना सॉरी बोले बेशर्मों की तरह वहाँ से हंसता हुआ चला गया। मुझे इस लड़के पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन ट्रेन छूटने के डर से मैं जल्दी से खड़ी हुई और अपनी ट्रेन में चढ़ गई। मैंने जल्दी से अपना सामान अपनी सीट के नीचे रख दिया, लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरे सामने वाली सीट पर वही लड़का था जिसने मुझे धक्का मारा था। उसको देखकर मुझे बहुत तेज गुस्सा आया कि इसे अभी खरी खोटी सुना दूं, लेकिन मैं अकेली थी। ऐसे में किसी अनजान के मुंह लगना ठीक नहीं, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला और बाहर के नज़ारे देखने लगी। वैसे तो मैं हमेशा ही ट्रेन से आया जाया करती थी, पर पता नहीं क्यों आज अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आज मैं पहले की तरह ट्रेन के सफ़र को एंजॉय नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो लड़का जब से मेरे सामने आकर बैठा था मुझे अजीब नज़रों से घूरे जा रहा था। मैंने अपने आसपास दूसरी सीटों पर नज़र दौड़ाई तो उस ट्रेन की बोगी में ज़्यादा लोग नहीं थे। मैंने भी चुप रहना ही ठीक समझा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं जितना चुप हूँ वह उतना ही फ़ायदा उठा रहा है। वह अभी भी मुझे अजीब और गलत नज़रों से देख रहा था। उसके इस तरह देखने के कारण मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल होने लगी थी और मैंने अपने बैग से एक किताब निकाली और पढ़ने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वह लड़का भी अपने बैग से कुछ सामान निकालने लगा, लेकिन वह बैग से सामान निकालते हुए भी तिरछी नज़रों से मुझे ही देखे जा रहा था। फिर जैसे ही वो सामान निकालकर बैठने ही वाला था तो ट्रेन के अचानक ब्रेक लगने की वजह से वो अचानक मेरे ऊपर आकर गिर गया। मुझे उसकी छुअन उस समय इतनी ज़्यादा चुभ रही थी कि मन कर रहा था कि उसे ज़ोर से एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दूं और लात मारकर उसे ट्रेन से बाहर फेंक दूं। मैंने उसे अपने हाथों से पीछे हटाया और कहा, तुम ठीक से खड़े नहीं हो सकते क्या? कभी तुम मुझे गंदी नज़रों से घूर रहे हो तो कभी मेरे ऊपर आकर गिर रहे हो। मैं इतनी देर से तुम्हारी हरकतों से तंग आ गई हूँ, आखिर चाहते क्या हो तुम? वो लड़का बोला, वैसे मैं आपके ऊपर गिरना नहीं चाहता था, लेकिन ट्रेन ने अचानक ब्रेक ही इतनी ज़ोर से लगाया कि मैं आपके ऊपर गिर गया। और रही बात मेरे चाहने की, तो मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन आप। इतना कहकर मैं रुक गया और फिर से सीट पर बैठकर मुझे घूरने लगा। उसकी बातों को मैं समझ कर भी ना समझ बनी रही। फिर वो लड़का अगल बगल थोड़ी देर कुछ बातें करने लगा। वो किसी से बात करते हुए अपना नाम रोहित बता रहा था। रोहित की हरकतें धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और मैं उस लड़के के मुंह भी लगना नहीं चाहती थी। ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली पड़ी थी, इसलिए मैंने अपना सामान उठाया और दूसरी सीट पर चली गई। दूसरी सीट पर जाने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली कि अब मैं आराम से अपनी ट्रेन का सफ़र तो तय कर पाऊँगी। रात के 8 बज चुके थे। मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ी तो रोहित भी मेरे पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और उसके अंदर कदम रखा तो रोहित भी मेरे पीछे पीछे उसी बाथरूम के अंदर आ गया और उसने बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। मैंने उसे गुस्से से कहा, यह क्या बदतमीजी है, और इतना कहकर मैं बाथरूम से बाहर निकलने लगी। तभी रोहित ने मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया और फिर से मेरे करीब आकर
मेरे कानों में धीरे से बोला, बेबी मुझे तुम अच्छी लग रही हो। ऐसा लगता है कि जैसे मुझे तुमसे पहली नज़र वाला प्यार हो गया है। मैं बहुत घबरा गई। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं किसी भी लड़के पर भरोसा नहीं करती थी और ये चंद लम्हा वाला प्यार हमें कभी खुशी नहीं देता, बल्कि हमारी ज़िंदगी खराब भी कर देता है। मैं बहुत पढ़ी लिखी और होशियार लड़की हूँ। अब तो डर के मारे मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ बैठे कुछ लोग आ गए और उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। इतने सारे लोगों की आवाज़ सुनकर भी वह मुझे नहीं छोड़ रहा था, लेकिन लगातार बहुत सारी भीड़ बढ़ने पर रोहित को मुझे छोड़कर दरवाज़ा खोलना ही पड़ गया। दरवाज़ा खुलते ही सभी लोगों ने रोहित को पकड़ लिया। तब रोहित ने झूठ बोल दिया कि मैं गलती से इस बाथरूम में घुस गया था। मुझे नहीं पता था कि इस बाथरूम में पहले से कोई है और मुझे देखकर ये चिल्लाने लगी। बस इतनी सी बात है। मैं उस लड़के की हरकतों से इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। मेरे दिमाग में कई विचार चल रहे थे कि अगर वह मुझे पसंद कर रहा है तो वो बाथरूम में इस कदर ना आकर बाहर सीट पर बैठकर भी तो अपने दिल की बात कह सकता था। इसलिए मुझे उस पर शक हुआ। तो फिर मैंने उन लोगों से कहा कि क्या मैं आप लोगों के पास आकर बैठ सकती हूँ। उनमें से एक आंटी ने मुझे अपनी सीट पर बैठा लिया। तब जाकर मेरी जान में जान आई, लेकिन वो लड़का मेरे पीछे पड़ गया था। रात के करीब 1-2 बजे के बीच वो फिर से मेरे पास आया, वो लड़का, और मेरे मुंह पर एक कपड़ा लगाकर मुझे उठा लिया। मुझे लेकर एक दूसरे डिब्बे में ले गया और डिब्बे में बहुत ही कम लोग थे और उस डिब्बे के सभी लोग सो रहे थे। और उसने मेरे कान में बोला कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ट्रेन से धक्का दे दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं डर गई और उसने मुझे एक खाली सीट पर बैठा दिया और फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस जानवर से खुद को बचाऊं। वो लगातार मुझे अजीब सी नज़रों से देखे जा रहा था। मैं उसके इरादे समझ चुकी थी और उससे बचने का तरीका सोचने लगी। और तभी मैं उससे बोली कि ठीक है, तुम अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो यहाँ ट्रेन में तमाशा ना बनाओ। हम लोग सुबह होते ही बाहर किसी होटल में चलकर मिलेंगे, बात करेंगे। वो थोड़ा हैरान हुआ और जैसे होटल शब्द सुनकर उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। मैं उसके चेहरे को साफ साफ पढ़ रही थी। मैं अब पूरी तरह साफ साफ उसके इरादे भाप पा रही थी। आजकल लोग प्यार के नाम पर बस फ़ायदा ही उठाते हैं। उसने मेरी बात सुनकर अचंभा होकर बोला कि क्या सच में? मैंने हाँ में सर हिलाया तो वो थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से बैठा और बोला कि तब तो बहुत मज़ा आएगा। और फिर हम दोनों थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने लगे और मैं अपने दिमाग में उससे बचने के लिए आइडिया सोच रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उससे कहा कि मैं बाथरूम में फ्रेश होकर आ रही। उसने कहा ठीक है, और इस बार वो मेरे पीछे नहीं आया, क्योंकि उसे मैंने अपनी बातों में ऐसा फंसाया कि उसे यकीन हो गया था कि मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। फिर मैं बाथरूम में चली गई। मैंने बाथरूम के अंदर पहुंचकर तुरंत ही मोबाइल फ़ोन निकाला और रेलवे पुलिस को फ़ोन करने लगी और उसको अपनी ट्रेन का नाम, सीट नंबर और नाम कंफर्म किया। कुछ ही समय बाद रेलवे पुलिस मेरे पास पहुंच गई और मेरे शिकायत के आधार पर उस लड़के को पकड़ लिया और उस लड़के को मैंने पुलिस के सामने ही 3-4 थप्पड़ भी जड़ दिए, क्योंकि मैं उससे बहुत अधिक परेशान हो चुकी थी। तो वो मुझे बड़ी ही हैरानी से देखे जा रहा था और मैं अब चैन से बैठकर ट्रेन का सफ़र एंजॉय कर रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें एक सबक देती है कि अगर आपके साथ कभी ऐसे हालात आ जाएं
तो आपको अपना हौफ नहीं खोना है और मदद के लिए कोशिश करते रहना है ताकि आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार ना कर सके। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।